हेलो बच्चों। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए ख़त्म करते हैं इसको जल्दी से कि वेयर विल द आर एंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप इफ़ इट स्टार्ट्स। यानी कि हमें ये बताना है कि हमें क्लॉक दे दी गई है और उसमें आर एंड की जो हमारे पास सुई है वो कहाँ जाके रुकेगी भाई अगर हम शुरू करते हैं। तो हमें क्या बोला गया, जैसे फर्स्ट पार्ट में अगर हम शुरू करते हैं फ्रॉम 6, यानी कि हम कहाँ पे आ गए, हम 6 पे है एंड हमने टर्न किया थ्रू 1 राइट एंगल। अब हमने यहाँ से 1 राइट एंगल टर्न किया है तो हमें ये बताना है कि हम कहाँ पे जाके रुकेंगे। हमें पता है 1 राइट एंगल क्या होता है, जब हम 3 स्टेप चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 3 स्टेप का मतलब क्या होगा, 3 आगे तक, 3 नंबर्स तक, 1 2 3, 9 पे आएंगे ना, तो ये क्या बनेगा हमारा 90 डिग्री। ओके, तो हम क्या बोलेंगे कि जब हम 6 से चले थे तो हमारे पास जब 9 पे पहुंचेंगे तो वह जाके हमारा बनेगा 90 डिग्री। तो हम क्या कहेंगे 9 पे। ओके, देन आता है फ्रॉम 8। अब हम 8 पे है। देखो हमें कहाँ पे खड़ा करने के लिए बोला इसने, हम 8 पे है, सुई लेके आर एंड की, देन सुई चलती है, टर्न्स करती है थ्रू 2 राइट एंगल। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि जो ये जो घड़ी होती है कैसे चलती है, क्लॉकवाइज चलती है ना, यूँ। ठीक है, इसको यूँ मत चला देना आप, ये यूँ चलती है। ठीक है, फ्रॉम 8, हम 8 पे खड़े हैं एंड टर्न्स थ्रू 2 राइट एंगल। 2 राइट एंगल का मतलब क्या होता है कि देखो एक राइट एंगल है 90, ठीक है, और 2 राइट एंगल का मतलब 180। यही तो होगा। 180 का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, सिंपल सी चीज़, यही तो होता है स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे एक बार चला के देखते हैं। पहले देखो 90 डिग्री कैसे बनेगा, जब हम 9 10 11 पे आएंगे ये 90 डिग्री बनेगा हमारा। ओके, बन गया। अब यहाँ से हमें क्या जाना है, हमें 2 राइट एंगल पे जाना है। तो इसके आगे और चलते हैं, तो जब 1 2 3 आगे चल लेंगे तो जब हम 2 पे पहुँच जाएंगे, ये एक राइट एंगल, तो एंगल कैसे बना, यहाँ पे ऐसे बना ना, जैसे यहाँ पे कैसे बन रहा था, मैं यहाँ पे भी मार्क कर देता हूँ, ऐसे बना था। तो यहाँ पे बना, यहाँ पे कितना है 2 राइट एंगल, कहाँ पे खड़े हम 2 पे। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, हम 2 पे पहुँच जाएंगे जी। ओके, अब आगे चलते हैं। अब हम कहाँ पे, आर एंड की घड़ी कहाँ पे 10 पे है, आर एंड की घड़ी 10 पे आ गई। ओके, एंड टर्न्स थ्रू 3 राइट एंगल्स। अब ये 3 राइट एंगल चलती है, याद रखना। देखो पहला राइट एंगल कैसे बनेगा, जब हम 3 स्टेप चलेंगे 1 2 3, यानी कि जब हम 1 पे आ जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, पहला राइट एंगल। ओके, जब आगे चलेंगे 3 और 1 2 3, जब हम यहाँ पे आ जाएंगे 4 पे तो क्या बन जाएगा, एक और राइट एंगल, और यहाँ से 3 स्टेप और चलना है 1 2 3, यानी कि यहाँ पे तो एक और राइट एंगल। अभी देखो इसने चला कैसे है, ये ऐसे चला और ऐसे कवर करके आया है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम कहाँ पे पहुँच गए, हम पहुँच गए 7 पे। ठीक है, तब जाके हम क्या कहेंगे कि भाई इसने 3 राइट एंगल कवर कर लिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 7। ठीक है ना। अब आगे आता है लास्ट पार्ट, फ्रॉम 7। अगर हम 7 पे खड़े हैं, ठीक है, एंड टर्न्स थ्रू 2 स्ट्रेट एंगल्स, हमें 2 स्ट्रेट एंगल्स चलने हैं। ठीक है, तो 7 पे खड़े हैं तो स्ट्रेट एंगल क्या होगा, इसके अपोजिट दूसरी तरफ 2 पे आ गए, तो ये क्या हो गया, एक हमारा यूँ चल के, देखो यूँ चल के एक स्ट्रेट एंगल बन गया 180 डिग्री का। देन 2 से हमें कहाँ जाना है, वापसी एक और स्ट्रेट एंगल ले रहे हैं 2 से, तो 2 पे खड़े हैं तो उसका स्ट्रेट एंगल किस तरफ होगा, इसके अपोजिट तरफ 7 पे। तो दोबारा हम कहाँ पे आ गए, 7 पे आ गए, यानी हम यूँ चले थे और यूँ आ गए हैं। ठीक है, 7 पे आ गए ना वापसी, 2 स्ट्रेट एंगल लेके, एक हो गया ये और एक हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, 7 से चले थे एंड 7 पे आ गए हैं। ओके जी, ये हो गया आपके पास। तो ये थे 4 क्वेश्चन आपके पास, इसे कर लीजिए, सॉरी 4 पार्ट। एक्सरसाइज खत्म हो गया, मूव करते हैं एक्सरसाइज 5.3 पे। तब तक के लिए प्लीज़ इन्हें रिवाइज कर लीजिएगा, जो भी टॉपिक्स मैंने करवाए हैं, एंगल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, जो भी थे सारे करके आना, तभी उन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। ओके, चलिए टेक केयर, बाय, एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर, चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू बच्चों।